समझ में आएगी नहीं? अब वो हम घटा के इसलिए चलते हैं मार्जिन लेके। हाँ, कि शायद कहीं कम हो गया तो। ऐसा क्यों है? अपन लोग सारे देवी देवताओं को, भूत प्रेतों को, सबको पूजा पाठ कर रहे हैं। बाबा जी मूछन वाले सुन लो, जाने कितने देवताओं को पूजते हैं अपन लोग, फिर भी पैसे वाले नहीं बन पाए। परंतु जैन समाज पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती, कर्म सिद्धांत में विश्वास रखती। किस पर रखती? कि अगर आज हम समय पर दुकान खोलेंगे तो समय पर ग्राहक आएगा, समय पे ग्राहक आएगा तो समय पे पैसा आएगा, और समय पे जब पैसा आएगा तो हमारा समय सुधर जाएगा। कोई भूत प्रेतों की पूजा नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई बवंडर नहीं, सब दिगंबर। और विचार लगाओ कि अपन सब कुछ सहते हुए भी दिगंबर स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाते, और वो सुख सुविधाओं में रहते हुए भी वैराग की ओर चले जाते हैं। और त्याग करते हैं तो ऐसा करते हैं कि बिल्कुल, और भोग करते हो तो इतना कर्रो करते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे। कि पैसा जोड़ो तो इतना जोड़ो कि पैसे पैसा है, और पैसा छोड़ो तो इतना छोड़ो कि पैसा है ही नहीं। समझ आए कि नहीं आए? क्या किया कि पैसा जोड़ा तो इतना जोड़ा कि पैसा पैसा है। जैनी आपको भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो जैनी नहीं होगा, बेचैनी होगी उसके अंदर। और जैनी कोई जाति नहीं है। क्या नहीं है? समस्या पता है कहां आती? पाखंड से। कहां से आती है? आडंबर से। कई जगह कई समाज, चाहे वो अग्रवाल समाज ले लो, चाहे वो ठाकुर समाज ले लो, ब्राह्मण समाज ले लो, यादव समाज ले लो, लोधी समाज ले लो, बहुत सारी जगह हमने देखा कि इतनी संपन्नता में को और नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास शिक्षा है। क्या है? उनको पता है कि हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और अगर जैनी का बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो उसके पिताजी कह देंगे कि अब पढ़ाई करने नहीं है तो बैठो दुकान पे, चलो अब दुकान को ही संभालो। और वो 5वीं 8वीं 7वीं फेल करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर देता है। कैसे कर देता है? तो उसका एक ही कारण है कि आप ये मानना चालू करो कि चमत्कार से पैसा नहीं आता है। समझ आया कि नहीं आया? कोई भी भगवान हमें पैसा नहीं देते हैं। अगर भगवान पैसा देने लगे तो भारत की गरीबी कब की मिट जाए। अगर अपन चक्रों में क्यों पड़ जाते हैं? हमें खुद कमाना पड़ेगा, खुद संघर्ष करना पड़ेगा, खुद ज्ञान का अर्जन करना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षित बनाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि यहाँ एक खेरे पे लड़का रहता है सिल्लू, उसका बच्चा था 10 साल का, और पशु चराता है। क्या चराता है? मतलब भैंस चराता है। परसों नरसों हमने उसको संभाला, कल बोला था कि परसों बोला था, क्यों धर्मेंद्र? हाँ, कल बोला उससे लड़के से, नहीं बेटा पढ़ो। वो कह रहा गुरुदेव अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी भैंसों को चराए। बचाओ। हमने उसके पिताजी से कहा कि उसको पढ़ाओ, बोले अगर हम उसको पढ़ाएंगे तो हमारे घर पे कौन देखेगा, अगर हम उसको पढ़ाएंगे तो हम फ्री कैसे बैठ पाएंगे। मतलब अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों की शिक्षा हमने रोक ली। हम इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि जब तक आपके अंदर शिक्षा पद्धति लागू नहीं होगी, आप ये सोच लो कल्याण हो जाए, कतई नहीं होने। आप सोचो कोई भगवान कोई कल्याण नहीं कर सकते, शिक्षा ही कल्याण करेगी। हम साधक बने बैठे हैं ना, बिना शिक्षा के अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हम भी अनर्थ कर देंगे। क्या कर देंगे? देखो नारायण श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। कहा कि नहीं कहा कि मैं साधुओं के पालन के लिए और विनाशाय च दुष्कृता, यानी कि दुष्कृत्यों के विनाश के लिए। किसके लिए? समझ में आया कि नहीं? दुष्कृत्य, कृत्य का मतलब कर्म, यानी कि बुरे कर्मों के विनाश के लिए मैं बार बार आऊंगा। वो पर ब्रह्म आत्मा हूं। क्या कहा उनने? आत्मा कहा, परमात्मा तत्व आत्मा। उन्होंने ये नहीं कहा मैं दुष्टों के नाश के लिए आऊंगा। क्या कहा? दुष्कृत्य, कृत्य माने कर्म, कर्म मतलब विचार। जब अपने बुरे विचार उत्पन्न होंगे तो बुरे कर्म अपन करने लगेंगे। तो सदाचार के लिए कोई दिव्य चेतनाएं आती हैं। अच्छा जी बताओ, महाभारत हो गया, उसके बाद भी क्या दुष्कृत खत्म हुए? रामचंद्र भगवान ने राजकुमार अवस्था में जब वनवास के लिए निकल गए थे, रावण को मार दिया, ऐसा अपन लोग जानते हैं।
क्या उसके बाद अपराध खत्म हुए? भगवान महावीर स्वामी 12 साल जंगल में रहे, अपनी आत्मा को जान लिया। क्या पूरी दुनिया ने महावीर स्वामी को पहचान लिया? पूरी दुनिया ने नहीं माना। किन्ने माना? जिन्हें पता चलो कि जय में कल्याण है। रामचंद्र के चारित्र को अगर आप पालन करोगे तो रामचंद्र भगवान के चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ोगे, क्योंकि रामचंद्र भगवान का जो चारित्र समझता है वो फिर पाखंडियों के यहां नहीं जाता। वो कहता जब भगवान श्री राम पे विपत्ति आई तो हम पे नहीं आ सकती क्या? मां सीता जंगल में रही जीवन पर्यंत, क्या जीवन पर्यंत ही मानो, शादी के बाद कहां सुख मिलो। और अपनी माताएं कहती कि हम सुखी हो कि दुखी हो, नहीं, अपनी बताओ कि कर्म सिद्धांत से कल्याण होगा, चमत्कारियों से कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए मैंने उस दिन कहा था 7 तारीख को कि अगर चमत्कार पूजनीय है तो मोबाइल बनाने वाले की पूजा करो। वो चमत्कार है कि नहीं है? अगर चमत्कार पूजनीय है तो फिर एरोप्लेन बनाने वाले की पूजा करो। इतना बड़ा लोह कैसे उड़ा दो आसमान में? चमत्कार पूजनीय है तो गाड़ी बनाने वाले की, लाइट बनाने वाले की और पंखा बनाने वाले की, एसी बना, इनकी पूजा करो। इनने तो कम से कम तुम्हारे सुख तो दे दो, शरीर को काय को दे दो, शरीर को सुख दिया कि नहीं दिया? फिर इनकी पूजा क्यों नहीं करते? इनकी करना चाहिए पूजा। घड़ी बनाने वाला, मोबाइल बनाने वाला, साइकिल बनाने वाला, ये भी तो चमत्कार है। फिर अपन उनकी पूजा क्यों नहीं करते? बताओ बाबा जी, क्यों नहीं करते पूजा? तुम्हें तो पूछ रहे मुझे वाले बाबा, क्यों पूजा नहीं करते? कि आपके तो चमत्कार होगा साहब, फलाने बाबा ने जे कह दो। आप लोगों के पास अगर शिक्षा होगी तो आपको पता चलेगा भूत प्रेत यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर ये सब होते तो हैं, परंतु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर ये सब थे तो रामचंद्र भगवान जब राजकुमार में जंगल में घूम रहे थे तो इंद्र कहाँ गए तो बता नहीं पा रहा, तो रावण उठा ले गए मां सीता को। क्यों नहीं बताया उसने? हनुमान जी की जरूरत क्यों पड़ी रामचंद्र जी को? और रामचंद्र जब हनुमान जी की बुद्धि जब मंद हो गई थी, हुई थी कि नहीं हुई थी? क्यों अपनी रिद्धि सिद्धियां भूल गए थे वो? तो तब रामचंद्र भगवान ने क्यों नहीं आशीर्वाद दिया, जाओ खुश रहो तुम्हारी रिद्धि सिद्धियां आ जाए? जामवंत को समझाना पड़ा, यानी मोटिवेट किया, प्रोत्साहन दिया उनको, यानी उनको प्रेरणा दी, उनका आत्मबल जागृत किया। क्या किया? जब हनुमान जी कह रहे कि हमें आत्मबल की जरूरत पड़ी और तुम कह रहे कि हम तुम्हारा सुधार कर देंगे, गलत फहमी में हो। समझ में आए कि नहीं आए? ये चीजें जानो कि भगवान की रूपरेखा को भगवान के चारित्र से समझो। किससे समझो? और जब तक चारित्र नहीं होगा तब तक आपके जीवन में सुख आ ही नहीं सकता, तब तक नहीं आएगा सुख। बताओ इनको, यहां अपन अगर देखें तो गुलाब जामुन देख के सुख मिले हो कि खा के सुख मिले हो? देंगे नहीं हमको, सोच रहे हो खिला तो नहीं रहे गुरु जी? खा के सुख मिलेगा कि देख के? तो रामचंद्र भगवान को उनके जीवन का जो सार है उसको सुन के सुख मिलेगा कि जीवन उतारने से सुख मिलेगा? बताओ किससे सुख मिलेगा? उनके जीवन के सार को जीवन में उतारने से सुख मिलेगा। खा के सुख, देख के सुख नहीं मिलने, है ना? रख दो भैया, जब माइकन से हम बड़े परेशान हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना? हमारा कहने का मूल उद्देश्य है कि अपन चारित्र को समझो। नारायण श्री कृष्ण जी अभिमन्यु को क्यों नहीं बचा पाए? महावीर स्वामी 12 साल जंगल में रहे। कितने साल? और मौन रहे, बिल्कुल। कितने रहे? मौन, बोले नहीं किसी से। 12 साल तक भगवान महावीर स्वामी जंगल में रहे तो उनने जंगलों में रहने वाले जीवों को तारने का भाव नहीं आया, खुद को तारने का, खुद को सुधारने का भाव आया। 12 साल जंगल में रह के कहू से नहीं बोले। हम जैसे लोग तब इतने से आगे हो तुम्हें समझाने लगे। उनने तो बिल्कुल किसी को नहीं समझाया। उनने कहा निज को समझाना है, निज को बताना है, तब आगे बढ़ते जाना है। इसलिए मैं आपसे एक ही बात बता दूंगा, बिना शिक्षा के आपका उद्धार नहीं हो सकता, बिना विवेक के आपका कल्याण नहीं हो सकता। भगवान राम अगर तुम्हारा कल्याण कर दे तो मारीची को नहीं, उसको जटायु को नहीं बचा लेते। उनकी गोदी में जटायु खत्म हो गया। अब उन लोग कहते हैं मरते समय हे भगवान बचा लो। अरे भैया वे तुम्हें काय बचाएंगे? जिसकी आयु पूर्ण हो जाएगी उसको 3 लोक में कोई नहीं बचा सकता, और जिसकी आयु पूर्ण नहीं हुई है उसे 3 लोक में कोई मार नहीं सकता। तो ये चीज जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाखंड को हटाओ, शिक्षा को लाओ, अपने घर से दुखों को
भगाओ। क्या कहा हमने? पाखंड को हटाओ, शिक्षा को लाओ, अपने घर से दुखों को भगाओ। बिना शिक्षा के कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और शिक्षा सिर्फ डिग्रियां लेने से नहीं होता है, प्रश्न करने से होता है। कैसे होता है? प्रश्न करो, उनसे पूछो, जो तुम्हें धर्म का मार्ग दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उनसे पूछो, चाहे हम ही क्यों ना हो। हमसे पूछो कि गुरुजी ये बताओ, क्या आपके आशीर्वाद से कल्याण होगा? प्रश्न करने चाहिए ऐसे। गुरुजी आप बताओ कि आपके प्रवचनों से हमारा कल्याण हो जाएगा? क्या आप आशीर्वाद वहां से दोगे तो हमारा आदि व्याधि चली जाएंगी? ऐसे प्रश्न आप कभी करते ही नहीं हो। करो क्या कि गुरु महाराज नाराज ना हो जाए, कल हो सो आज हो जाए। जो गुरु महाराज नाराज हो वो गुरु हो ही नहीं सकते। यानी कि जिन्हें खुद का ही ज्ञान नहीं है, वे तुम्हें क्या ज्ञान देंगे? इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप जो विभिन्न प्रकार की मान्यताएं मांगते हो कि हे प्रभु हम इतना जे चढ़ा देंगे हमारा जो काम बन जाए, का लालच दे रहे हो? हाँ, क्या सोच रहे तुम? बताओ, हम तो ये सोचते हैं कि हनुमान जी को, भगवान श्री राम को, भगवान महावीर स्वामी को और अन्य अन्य भगवंतों को, अरिहंतों को, संतों को हमने सिर्फ का मान लो, हमारे सुख की पूर्ति करवेगी खान, का मान लो। क्या हमारा काम बना दो तो आप गुरु हो? नहीं, आप कुछ नहीं जाना था। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो तो ठीक, नहीं हो तो बुरे। परंतु पता करो सेठ जी, कितने लोग जिंदा रहे इस दुनिया में,